और आप सबके लिए। मेरे ख्याल में जो वफाकी है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इस वजह से उनके लिए भी हमने उर्दू डबिंग के साथ उसको जो है ट्रांसलेट किया है, तो वो शायद अगर सुने तो उनको भी पता लग जाएगा। जो मेन मुद्दा था एक बेटे का अपने वालिद साहब के लिए, जिसका ना पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना है और ना ही इन बाकियों की तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी कर कर उसने बाहर अपने लिए फ्लैटें खरीदी हैं और अपना कारोबार वहां कर रहा है, बल्कि एक बेटे का जो अपने वालिद के लिए कंसर्न होता है उसने सिर्फ वही कंसर्न शो किया है उस पूरे टॉक्स में। अभी जीएसपी प्लस क्या है और ये जो इस मुद्दे को या उस तकरीर को गलत रंग दिया जा रहा है, इसके पीछे इनके अगराज और मकासद क्या है वो मैं आपको बताता चलूं कि जीएसपी प्लस में यूरोपियन ममालिक की तरफ से कुछ रूल्स बताए गए हैं कि वो जिनके साथ ट्रेड करेंगे तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। उसमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आप सब ने देखा कि कासिम खान साहब ने 3 दिन पहले तकरीर की जमहूरियत तो हमने देखी नहीं है। बहरहाल जब 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बैरूनी साजिश के जरिए और एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, फिर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप सब ने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने किसको वोट दिया और बैलेट बॉक्सेस से वो वोट किसका निकला, जिनकी 180 सीटें हैं। इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तानी कौम ने 180 सीटों से अपना फैसला सुनाया कि हमारा वजीर आजम, हमारा महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैंडेट किसी और को